नमक का दरोगा जो है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ एक छोटी सी कहानी का रूप है। तो क्या है ये कहानी, इसको मैं कुछ ही मिनटों में आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल सरल और छोटी सी कहानी है, कोई ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है। नमक का दरोगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको सभी कहानियाँ जो हैं 2-2 3-3 मिनट में सारी बता दूँगा, ठीक है। क्या है शॉर्ट समरी इसकी कि जो इसमें एक पात्र है जिसका नाम है मुंशी वंशीधर, ठीक है। इनका नाम है मुंशी वंशीधर, आप मुंशी भी बोल सकते हो लेकिन इनका नाम है मुंशी वंशीधर। तो इनके जो फैमिली बैकग्राउंड है मुंशी वंशीधर की, इनकी जो फैमिली है, इनका जो घर है, इस घर में इनकी बहनें हैं और इनके एक बूढ़े बाप हैं जो इनको कहते हैं कि अरे अब तुम बड़े हो गए हो, पढ़ लिख भी लिए हो, जाओ कुछ कोई नौकरी करो। तो क्या होता है कि मुंशी वंशीधर जो है नौकरी के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। नौकरी के लिए निकल जाते हैं। पापा जो है इनको समझा के भेजते हैं कि जाओ नौकरी करो, और नौकरी की सिर्फ सैलरी पे ही डिपेंड नहीं रहना, क्या करना, ऊपर से भी कमाई करना, मतलब कुछ भ्रष्टाचार वगैरह भी कर लेना। जो कमाई है वो तो पूर्णिमा की तरह है, बस जो महीने में एक ही दिन आती है और धीरे धीरे घटती 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 अमावस्या की तरह हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो वंशीधर जी चले जाते हैं। वंशीधर जी यहाँ जाते हैं, वहाँ नौकरी कर रहे होते हैं। तो जिस जगह पे वो नौकरी कर रहे होते हैं उस जगह में मैं आपको ये बता दूं कि वो किसकी नौकरी करते हैं। वो नमक के विभाग में दरोगा बन के नौकरी करते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे पिक्चर में, दरोगा दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। तो जिस जगह पे वो नौकरी करते हैं पास में एक पुल है यमुना नदी के ऊपर बना हुआ। वहाँ से रात को एक दिन गाड़ियाँ जा रही थी और उन्होंने जब आवाज़ सुनी तो उठ गए और और चकित हो गए कि अरे गाड़ियों की आवाज़। गए तो देखा बहुत सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं। तो उन्होंने पूछा आवाज़ दे करके, ए किसकी गाड़ियाँ ये, बताओ कौन है इन गाड़ियों का मालिक और इसमें क्या लेकर के जा रहे हो। तो किसी ने जवाब दिया, अरे ये पंडित आलोपी दीन की गाड़ियाँ हैं। तो पंडित आलोपी दीन, ये सुन के तो वो हैरान हो गए, कौन, मुंशी वंशीधर। तो हैरान हुए। तो हैरान होने के बाद उन्होंने पूछा, बताओ गाड़ियों में क्या ले जा रहे हो। तो किसी ने कुछ भी नहीं बोला। तो उन्होंने बोला तो कि तुरंत आलोपी दीन को बुलाओ, मैं आपकी गाड़ियाँ जितनी भी गाड़ियाँ सब सीज़ कर रहा हूँ, किसी को भी आगे नहीं जाने दूंगा। तो सब लोग गए, पंडित आलोपी दीन जी को बुलाया। पंडित आलोपी दीन ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये आए और उनसे बातें करने लगे। और पंडित जी ने इनको तरह तरह की घूस देने की कोशिश की, रिश्वत देने की कोशिश की, है ना। पैसे बढ़ाना, जैसे 500, 1000, 2000, 3000, 5000, इस तरह से 25,000 तक पहुंच गए कि तुम इतने ले लो और गाड़ियों को जाने दो, क्यों मतलब बेमतलब का ये कर रहे हो। तो तभी मुंशी वंशीधर ने अपने साथ में रहने वाले जो एक और सैनिक थे, सिपाही थे, उनको बोला, क्या बोला कि इनको तुरंत पकड़ लो, ठीक है, इनको तुरंत पकड़ लो। बदलू सिंह नाम था उनका। बदलू सिंह को कहा इनको अरेस्ट करो। तो अब बदलू सिंह ने पहले तो अरेस्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, बाद में अरेस्ट कर ही दिया, क्योंकि मुंशी वंशीधर जो थे वो दरोगा थे, ठीक है। इस तरह से बाद में कोर्ट केस होने लग गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने उन्हें आलोपी दीन को, क्योंकि आलोपी दीन की बहुत ज़्यादा पहचान थी, सब जगह वो रिश्वत देता ही था, तो सब ने मिलजुल करके, वकीलों ने सब मिलजुल करके आलोपी दीन को रिहा कर दिया। आलोपी दीन छूट गए, घर चले गए। और दूसरी तरफ ये अपने दरोगा जी मुंशी वंशीधर जी, ये अपने घर गए। जब अपने घर ये गए तो इन्होंने अपने पिताजी को सारी बात सुनाई। और जब पिताजी को बात सुनाई तो पिताजी ने तो पहले ही कहा था कि तुम भ्रष्टाचार करके ही बने रहना अपने पद पर, है ना, भ्रष्टाचार करना अच्छे से। तो वो बहुत गुस्सा हुए। तो अभी घर में ही बैठे हुए थे, नौकरी से भी निकल ही गए थे। तो क्योंकि उसके बाद इनकी जो थी कोई इज्जत ही नहीं हुई, क्योंकि ये केस भी हार गए। तो अब क्या हुआ कि पंडित आलोपी दिन क्या हुआ, एक दिन खुद ही उनके घर में आ गए, ठीक है। पंडित आलोपी दिन खुद उनके घर में आए, दरोगा जी के घर में। जब दरोगा की घर के सामने आके गाड़ियाँ गुड़ियाँ रुकी, तो जो बूढ़े मुंशी थे, मतलब मुंशीधर के पापा थे, वो तो खुश हुए कि देखो कोई बड़ा बड़ा सज्जन इंसान आया। तो पंडित आलोपी दिन आए और पंडित आलोपी दिन ने उनके सामने जो था वो प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा कि मैं तुम्हें अपनी स्थायी संपत्ति का मैनेजर बनाना चाहता हूँ, जो मेरी प्रॉपर्टी है उसका तुझे मैनेजर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम एक ईमानदार इंसान हो। और तुम्हारा जो व्यवहार है उस दिन तो मुझे थोड़ा सा चुभा जब तूने मेरा जमुना नदी के ऊपर गाड़ियों को पकड़ लिया, लेकिन बाद में मैंने सोचा केस तो मैंने ही जीतना था, न्याय मुझे ही मिलना था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि इतना ईमानदार व्यक्तित्व जो है वो मुझे चाहिए। तो ये मतलब उसको तरह तरह की जो सुविधाएं उनके बारे में बताया कि ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, आइए और
हमारे साथ काम कीजिए। तो इस तरह से क्या हुआ कि मुंशी वंशीधर पंडित आलोपीदीन के यहाँ काम करने के लिए जो साइन है, जो प्रस्ताव है, उसको स्वीकार करते हैं और नौकरी के लिए पंडित आलोपीदीन जी के यहाँ नौकरी करने लग जाते हैं। बस ये छोटी सी एक स्टोरी है जिसमें एक आदर्श जो है उसकी धज्जियाँ उड़ गई, एक सच्चाई जो है उसकी महत्ता को तिरस्कृत कर दिया गया। जो मुंशी वंशीधर हैं वो भ्रष्टाचारी ना होकर के न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन पंडित आलोपीदीन ने अपने पैसों की ताकत से सारा खेल जो है वो बदल दिया। तो ये छोटी सी कहानी है जिसमें कुछ एक नाम मुंशी वंशीधर, पंडित आलोपीदीन और बदलू सिंह, 3 ही नाम हैं इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली कहानी देखने के लिए तैयार हो जाओ। छोटी छोटी कहानियाँ मैं आपको बताऊँगा।